ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थ इजेक्टेड मैटर क्या है? ज्वालामुखी से क्या क्या चीजें निकलती है? ज्वालामुखी से बेसिकली तीन चीजें निकलती है। एक होता है ठोस, जैसे पत्थर वगैरह निकलता है, तो ज्वालामुखी से पहला चीज क्या निकला? ठोस। एक होता है तरल, जैसे लावा निकला लिक्विड के रूप में, तरल, तो ज्वालामुखी से क्या निकला? तरल। और एक होता है गैस। क्या गैस नहीं निकलता है ज्वालामुखी से? एकदम जहरीला गैस निकलता है कि नहीं? और इस गैस में सबसे ज्यादा जो मात्रा रहता है वो किसका रहता है पता है? जलवाष्प का रहता है। इस गैस में, यानी ज्वालामुखी से जो ठोस पदार्थ निकला, पत्थर वगैरह, ये तो ठोस हो गया ना। लावा जो निकला ये क्या हो गया? तरल हो गया। गैस जो निकल रहा है ना, इस गैस में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है? वाष्प का। कितना परसेंट रहता है? 60% से लेकर 90% इसमें वाष्प रहता है। वाष्प मतलब पानी का भाप, पानी का भाप। अब ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ निकलती है उसमें क्या है? तरल पदार्थ में तो लावा है। क्या है? लावा। अब लावा दो टाइप की होती है, एक होता है अम्ल प्रधान लावा और एक होता है क्षारीय प्रधान लावा। आपको पता अम्ल किसको बोलते हैं? एसिड, है ना। जो खाने में मतलब जिसका स्वाद खट्टा होता है वो सब एसिड है। नींबू का भी टेस्ट लेके देखना आप, कैसा लगेगा? खट्टा, एसिड है उसमें, है ना। कहीं बोलता दाग धब्बा लग जाता है तो उसमें नींबू रगड़ दो, ठीक हो जाएगा, एसिड है तभी तो। इमली में कौन सी है? एसिड है ना। तो जिसका स्वाद खट्टा, एसिड, और जिसका स्वाद कड़वा होता है वो होता है क्षारीय। क्या क्या होता है? क्षारीय। तो क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अम्ल को आप टेस्ट कीजिएगा अच्छा खट्टा है कि कड़वा, उस हिसाब से नहीं, है ना। है ना। तो कोई कोई भयानक अम्ल होता है, टेस्ट करने जाइएगा जीवे गायब हो जाएगा, समझे कि नहीं? फिर कुछ टेस्ट नहीं कर पाइएगा। तो जो लावा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अम्ल प्रधान लावा, एक होता है क्षारीय प्रधान लावा। अम्ल प्रधान लावा कैसा होता है? ऐसा लावा जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सिलिका होती है। सिलिका क्या है? हमारे धरती में हम आपको बताए थे ना, सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, धरती का प्रधान तत्व है सिलिका। तो अगर किसी लावा में बहुत ज्यादा सिलिका है तो वो लावा हो जाएगा गाढ़ा। कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। ज्यादा सिलिका होने से लावा क्या हो जाएगा? गाढ़ा। और गाढ़ा लावा क्या दूर दूर तक जा पाएगा? नहीं। गाढ़ा लावा जो ज्वालामुखी से मुंह से निकलेगा वो किनारे किनारे जम जाएगा, दूर तक नहीं जा पाएगा। और जिस लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी वो लावा होगा कैसा होगा? दूर तक जाएगा। वो ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, वो पतला टाइप का होगा, समझे कि नहीं? वो दूर तक जाएगा, एकदम ज्वालामुखी से मुंह से निकल के दूर तक फैल गया। दूर तक फैल गया तो सिलिका नहीं है, मतलब कम है। और अगर सामने सामने जमा हो गया लावा, इसका मतलब उसमें सिलिका क्या है? ज्यादा है, यानी वो गाढ़ा लावा है। कैसा लावा है? गाढ़ा। तो अगर हम लोग लावा को देखें तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के, एक गाढ़ा लावा और एक पतला लावा। गाढ़ा लावा में क्या होता है? अधिक सिलिका। क्या होता है? अधिक सिलिका। पतला लावा में क्या होता है? कम सिलिका। गाढ़ा लावा कैसी होती है? अम्ल। कैसा होता है? अम्ल प्रधान होता है। पतला लावा कैसा होता है? क्षारीय प्रधान होता है। ये तो तरल के बारे में बात कर लिए। क्या गैस निकलता है? तो अभी बताएं, हाँ जी गैस निकलता है। गैस में जहरीला गैस निकलता है और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा भाप का होता है। कितना परसेंट? 60 से लेकर 90%। क्या ठोस पदार्थ निकलते हैं? निकलते हैं। पत्थर पत्थर तो निकलता होगा, तो ज्वालामुखी से पत्थर निकलता। देखो, अगर ज्वालामुखी से जो पत्थर निकल रहा है वो छोटा बड़ा मिल के निकल रहा है, कुछ छोटा पत्थर कुछ बड़ा पत्थर ज्वालामुखी के मुंह से निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? ज्वालामुख क्षिप्त। क्या बोलते हैं इसे? ज्वालामुख क्षिप्त। तो किसे कहते हैं? ज्वालामुख क्षिप्त। अगर ज्वालामुखी से छोटे बड़े पत्थर निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुख क्षिप्त। अगर ज्वालामुखी से कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे पत्थर के टुकड़े निकलेंगे तब उसे क्या कहेंगे? लेपिली। क्या कहेंगे? लेपिली। क्या कहेंगे? लेपिली। अच्छा जी। एक होता है स्केरिया। स्केरिया मतलब अगर ज्वालामुखी से मुंह से चना का दाना जैसा तनी तनी को पत्थर निकले, छोटका छोटका पत्थर निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केरिया। और अगर ज्वालामुखी के मुंह से ऐसा पत्थर निकले जिसका वजन कम है, हल्का हल्का पत्थर, तो उसे क्या कहते हैं? प्यूमस। क्या कहते हैं? प्यूमस। तो ज्वालामुखी से जो ठोस पदार्थ निकलते हैं उसमें क्या है? सबसे पहला ज्वालामुख क्षिप्त। ज्वालामुख क्षिप्त में क्या होता है? पत्थर कैसे होते हैं? छोटे बड़े मिलके निकलते हैं। अच्छा, कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले अगर पत्थर निकलेंगे तो क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? लैपिली। क्या कहेंगे? लैपिली। अगर चना का दाना जैसा निकलेगा तो स्केरिया, अगर हल्का निकलेगा तो प्यूमस। गैस में कितना % जलवाष्प होता है? 60 से 90। लावा जो निकलते, जो तरल होते, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक क्या होता है? अधिक सिलिका युक्त, कम सिलिका युक्त। अधिक सिलिका युक्त क्या होता है? वो सामने सामने जमा हो जाता है और उसमें अम्ल प्रधान होते हैं। कम सिलिका युक्त क्षारीय प्रधान होते हैं, वो दूर तक चल जाएगा। कहां तक चल जाएगा? दूर तक। आप सोचो, ये जो ज्वालामुखी बना है, जो कि लावा के जमने से बना है, अधिक सिलिका युक्त या कम सिलिका युक्त? अधिक सिलिका युक्त। एकदम यहीं से निकला है, धरती के नीचे से, और एकदम बगले बगले में क्या हो गया है? जमा। तो ये अधिक सिलिका युक्त लावा के जमने से क्या हुआ है? ज्वालामुखी बना है। ज्वालामुखी बना है। ठीक है। देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार? लेकिन याद रखिएगा, ये उद्गार के हिसाब से है। उद्गार मतलब जो ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है ना, उस बेसिस पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ज्वालामुखी में जो विस्फोट हो रहा है, उस बेसिस पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, या इसको सिर्फ सुप्त ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। और तीसरा का क्या है? शांत या मृत ज्वालामुखी। भाई साहब, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें मेग्मा हमेशा निकलते रहेगा, लावा हमेशा निकलते रहेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? एक्टिव वोल्केनो। कौन सा वोल्केनो? हमेशा एक्टिव है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बोल देंगे कि जाओ तुम पानी लेकर आओ, तो कोई बच्चा रहेगा बहुत एक्टिव, दौड़ के चल जाएगा, हाँ हाँ जा रहे पानी लाने, जाओ तुम वहां जाओ, तुरंत हम जाएं ऐसे करेगा। समझे कि ना? बहुत ज्यादा एक्टिव है। और एक बच्चा ऐसे रहेगा, मरियल टाइप का, बोलेंगे जाओ पानी लेकर। क्या बोले, कहाँ जाना है कि नहीं? पूरा सुत के काम करेगा। 10 बार बोलेंगे, डांटेंगे उठेंगे, तब एक बार उठ के जाएगा जरूर, लेकिन 10 बार बोलने के बाद जाएगा। तो हो गया प्रसुप्त, सुतल रहता हो, है ना। और एक डेड, उसको बोल देंगे वो ढीठ है, वो उठ भी नहीं करेगा ना, एकदम नहीं उठना है, वो है मृत। समझे कि नहीं? शांत, एकदम शांत बैठा रहेगा, कुछ नहीं सुनेगा आपका। समझे? तो सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है? हमेशा विस्फोट, हमेशा विस्फोट। जब हमेशा विस्फोट होगा तो इसका मुंह क्या रहेगा? हमेशा खुला हुआ। मुंह क्या रहेगा? खुला हुआ। तो इस ज्वालामुखी का मुंह क्या रहता है? खुला हुआ। एग्जाम्पल क्या है जी? इटली का एटना, इटली का एटना, और भारत का बारेन ज्वालामुखी, भारत का बारेन ज्वालामुखी। ये बारेन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो बारेन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार। ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है, इसका मुंह खुला रहता है, और इटली का एटना और भारत का बारेन ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी कभी विस्फोट होता है, लेकिन अचानक होता है। कब होगा नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। अभी मान ले कि 2 साल तक शांत है ना, और तीसरा साल में कभी विस्फोट हो गया। ठीक है। तो ये अचानक विस्फोट होता है। ये पता है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसका? सोया हुआ शेर का जैसा है। शेर कैसे? सुत्तल है ना। सुत्तल है तो ठीक है, एकदम मस्ती से सुत्तल है, आप बगल से पार हो जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो जाग गया तो फिर आप पार होइएगा, आप पार हो जाइएगा। समझे? हाँ। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? सोया हुआ शेर का समान है। जब जाग जाएगा तो नुकसान पहुंचा देगा। सबसे ज्यादा खतरनाक तीनों में कौन होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। आपको लगेगा सक्रिय ज्वालामुखी खतरनाक है, नहीं, आप तो यहां जाए भी नहीं कीजिएगा डर के। यहां हो सकता आप चले जाएं, शांत है, 2 साल तक 3 साल तक, एक बार घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा ज्वालामुखी, और गए उसी दिन विस्फोट हो गया। समझे कि नहीं? तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? स्लीपिंग वोल्केनो। कौन होता है? स्लीपिंग वोल्केनो। एग्जाम्पल क्या है? जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। ठीक है। देखो फ्यूजियामा है ना, जापान का फ्यूजियामा। दूसरा मेक्सिको का पोपोकेटेपेटी। तो मेक्सिको क्या है? पोपोकेटेपेटी। और इंडोनेशिया का क्राकातोआ, इंडोनेशिया का क्राकातोआ। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी एग्जांपल क्या है? जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। मेक्सिको का पोपोकेटेपेटी, मेक्सिको का
पोपोकेटेपेटी। इंडोनेशिया का क्राकातोआ, इंडोनेशिया का क्राकातोआ, है ना। ये कैसा ज्वालामुखी है? ऐसा जिसमें अचानक क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। कुछ ऐसा भी तो ज्वालामुखी होगा जिसका मुंह बंद रहेगा हमेशा, विस्फोट ही नहीं होगा, एकदम शांत है, मरल है, तो उसको क्या बोलेंगे? शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट होता ही नहीं है। और जापान का कह रहे हैं, वर्मा का जो पोपा है, इसमें तो विस्फोट होता ही नहीं है। जब नहीं होता तो लोग ऊपर मंदिर टाइप का बना दिया एकदम, समझे कि नहीं। और हम घूमने जाइए ऊपर बैठकर आराम से पूजा पाठ कीजिए एकदम, निकला तो फिर आपका पूजा हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है निकलेगा, वो बहुत साल से नहीं निकल रहा है और वैज्ञानिक बोल दिया कि नहीं अभी मर गया है, इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा, ठीक है। तो शांत या मृत ज्वालामुखी किसको बोलेंगे? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कोई पदार्थ नहीं निकलते हैं, जिसका मुंह हमेशा क्या रहता है? बंद, मुंह बंद हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी। कैसा? मृत। एग्जाम्पल क्या है? वर्मा का पोपा, वर्मा का पोपा। इससे पहले हम लोग देखे थे कि उद्गार के अवधि के आधार पर, है ना, अवधि का मतलब समय के आधार पर, जब अपने देखे थे कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, तो उसमें क्या देखे कि किसी का विस्फोट तुरंत होता है तो सक्रिय, किसी का लंबा समय के बाद होता है तो प्रसुप्त, और किसी का होता ही नहीं है तो मृत। तो ये समय के आधार पर हो गया ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे तीव्रता के आधार पर कि कौन सा विस्फोट ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब किसमें ज्वालामुखी विस्फोट तेज होता है, किसमें मैग्मा तेज गति से निकलता है, किसमें ज्वालामुखी विस्फोट कम होता है, किसमें मैग्मा कम गति से निकलता है वो। अब अगर हम लोग ज्वालामुखी को देखेंगे तो तीव्रता के आधार पर तो दो तरह के हो जाएंगे, एक को क्या बोलते हैं? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, और एक को क्या बोलेंगे? दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। देखो जो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी है वो क्या है? इस ज्वालामुखी के बीच से जो आपको मैग्मा निकलता हुआ दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, है ना। ज्वालामुखी का जो मुख्य भाग से जो मैग्मा निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी। लेकिन आप साइड से देखो, ये जो दरार का जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि कोई दूसरा जगह भी इस तरह करके दरार बन जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ से भी मैग्मा निकलना शुरू कर दे। तो ये जो दरार के रूप में मैग्मा निकल रही है इसको क्या बोलेंगे? दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का? दो। एक जो ज्वालामुखी के मुख्य भाग से मैग्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी। और एक जो दरारों से निकलती है उसे क्या कहते हैं? दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी, दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। अब केंद्र के बारे में देखो, सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा कौन वाला है? केंद्र वाला। तो विस्फोट सबसे ज्यादा तेज कहां होगा? केंद्र में। तो केंद्र ज्वालामुखी वाला में तीव्र विस्फोट होती है। तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट किसमें होती है? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी में तेज विस्फोट होगा, बम बारूद जैसा फूटते रहेगा बीच में। लेकिन इसमें देखो, इसमें हल्का हल्का विस्फोट होगा, है तो तनिको ज्वालामुखी टाइप का, है ना। क्या इसमें तेज विस्फोट होगा? नहीं। दरार वाला में क्या होता है? शांत रूप से मैग्मा निकलता है। कैसा निकलता है? शांत रूप से। केंद्र वाला में देखो क्या होता है, इसका छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर शंकु का निर्माण हो जाता है। जब इससे बहुत ज्यादा मैग्मा निकलेगा तब किनारे किनारे मैग्मा क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तब ये क्या बन गया? शंकु। बर्थडे वाला टोपी नहीं होता है ना, इस टाइप का जो पहनता है सब, इस शंकु है कि नहीं है। उसके बाद ऐसे करके रबड़ रहता है, ऐसे कुछ लगल रहता है ऐसे करके, किसी किसी में लाइट जलता है, होता है कि नहीं होता है। बर्थडे वाला टोपी शंकु है कि नहीं है। तो शंकु के आकार का क्या बन गया? ज्वालामुखी। उसके बाद इस तरह का ज्वालामुखी होगा तो क्या होगा जी? भूकंप आएगा। क्या आएगा? तेज विस्फोट होगा तो भूकंप ही तो आएगा ना, धरती एकदम हिलने लगेगी इस तरह का भूकंप से। फिर अगर सोचो कि दरार से मैग्मा निकल रही है तो क्या ये विस्फोट कर रहा है? नहीं। दरार से जो मैग्मा निकलती है ना वो किनारे किनारे जाके पूरा दूर तक फैल जाती है ना। और इसके वजह से क्या होता है? लावा का मैदान बन जाता है, पूरा जमीन में लावा बिछ जाता है, लावा का मैदान। यही लावा का मैदान बाद में जाके काली मिट्टी का मैदान कहलाता है, काली मिट्टी का मैदान। ठीक है। कहां पर है ये? यूएसए के कोलंबिया का पठार दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी है। भारत का दक्कन का पठार, सबसे बड़ा पठार भारत में दक्कन का पठार, दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी है कि नहीं। केंद्र उद्गार वाली ज्वालामुखी को हम लोग बांट सकते हैं अभी अलग अलग टाइप में, इसलिए इसका एग्जाम्पल अभी नहीं बताया। आया समझ में?
इसको हम लोग अब क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है।